आज है 15 जून, कबीरदास जयंती। कबीर को करीब से जानिए। संत कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगा दिया। कबीर कर्म प्रधान कवि थे। इसका उल्लेख उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। कबीर का संपूर्ण जीवन समाज कल्याण एवं समाज हित में उल्लेखनीय है। कबीर हकीकत में विश्व प्रेमी व्यक्तित्व के कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म सन 15 जून 1398 ईस्वी यानी लगभग में हुआ था। लहरतारा ताल काशी के समक्ष हुआ था। कबीर के जन्म के विषय में बहुत से रहस्य हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया था, जो कि विधवा थी। कबीरदास जी की मां को भूल से रामानंद स्वामी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। कबीर निरक्षर थे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान अपने गुरु स्वामी रामानंद द्वारा प्राप्त हुआ था। संत कबीरदास को अपने गुरु से शिक्षा लेने के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक समय रामानंद स्वामी द्वारा सामाजिक कुरीतियों को लेकर विरोध किया जा रहा था। इस बात का पता जब कबीर को चला तो कबीर उनसे मिलने पहुंच गए। उनके दरवाजे पर पहुंचकर कबीर ने उनसे मिलने का आग्रह किया तो उन्हें पता चला कि स्वामी जी मुसलमानों से नहीं मिलते, लेकिन कबीरदास ने हार नहीं मानी। कबीरदास के गृहस्थ जीवन की बात करें तो कबीर का विवाह वनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। उनसे कबीरदास को 2 संतानें थीं, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीरदास का पुत्र कबीर के मतों को पसंद नहीं करता था। इसका उल्लेख कबीर की रचनाओं में मिलता है। कबीर ने अपनी रचनाओं में पुत्री कमाली का जिक्र नहीं किया है। कबीर संपूर्ण जीवन काशी में रहने के बाद मगहर चले गए। उनके अंतिम समय को लेकर मतांतर रहा, लेकिन कहा जाता है कि 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और एक विश्व प्रेमी और समाज को अपना संपूर्ण जीवन देने वाला दुनिया को अलविदा कह गया।